Hello, welcome to all my dear students on our YouTube channel गेट मास्टरमाइंड। तो हमने पहले स्ट्रेस पढ़ लिया था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आज हम स्ट्रेन देखेंगे। स्ट्रेन बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे देखेंगे। फाउंडेशन लेवल बहुत वीक होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। और स्टूडेंट्स लैग इसलिए कर रहे हो, तुम किसी के कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे, क्लियर नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, कभी सोचा तुमने? वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन वीक है, बेस कमज़ोर है तुम्हारा। और बेस कमज़ोर रहेगा तो ये दिक्कत आनी है, ठीक है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन गेट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी हो, कोई सी भी हो, उसमें फाउंडेशन लेवल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्लस इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन भी फाउंडेशन लेवल से पूछता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। आगे सब पढ़ते जाते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, उनको स्ट्रेस और स्ट्रेन ही नहीं पता होता। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन हमने एक जनरल टर्म में भी देखा है, स्ट्रेन क्या होता है, देखा है ना आपने, कि हमारे मोच आ गई, कभी कुछ हो गया, तो हम उसमें भी स्ट्रेन को देखते हैं। स्ट्रेन बोलते हैं ना, स्ट्रेन आ गया पैर में, पता नहीं होता स्ट्रेन क्या होता है, लेकिन हम बोलते हैं स्ट्रेन आ गया पैर में, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रेन होता क्या एक्चुअल में, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? किसी भी बॉडी में लोड लग रहा है। अब ये बॉडी है, इस पे मैं ये लोड लगा रहा हूँ, इस तरह से लोड लगा रहा हूँ, तो इस बॉडी में क्या होगा? इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन होगा, जैसे ये बॉडी है अपनी, ये बॉडी है, इसमें मैंने ये लोड लगाया पी दोनों तरफ से, ठीक है। ये मैंने इसमें पोजीशन मार्क कर दी पार्टिकल्स की, कोई भी दो रैंडम पार्टिकल्स इसमें मैंने मार्क कर दिए। अब मैंने इसमें लोड लगाया तो क्या होगा? इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस चेंज होगी, मतलब रिलेटिव पोजीशन जो थी वो चेंज होगी। पहले पोजीशन ये थी, अब लोड लगाया तो पोजीशन ये हो गई, पोजीशन चेंज हुई। रिलेटिव पोजीशन पार्टिकल्स की चेंज हो रही है लोड लगाने से, इसी को स्ट्रेन का नाम दिया, ठीक है। ठीक है, लोड कैसा हो सकता था? कंप्रेसिव भी हो सकता था। ये लोड कैसा है? टेंसाइल लोड है, क्योंकि इसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है। अगर लोड में दोनों तरफ से ऐसे दबाता तो वो कंप्रेसिव लोड होता। कंप्रेसिव लोड लगने की वजह से पहले पार्टिकल्स यहाँ थे, फिर पार्टिकल्स यहाँ हो जाते। तो कुल मिला के पार्टिकल की पोजीशन तो चेंज होनी है, तो जो रिलेटिव पोजीशन है पार्टिकल की वो चेंज हो रही है लोड लगाने की वजह से, उसी को हमने स्ट्रेन का नाम दिया। अ बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड व्हेनेवर relative position of the particles is changed or altered due to the loads acting on the body. क्लियर? तो स्ट्रेन क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये तो स्ट्रेन की एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब स्ट्रेन कितने तरह के होता है? नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन दो तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस भी तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है, तो ये लोड्स की वजह से आता है। अगर लोड नॉर्मल है तो स्ट्रेन नॉर्मल होगा, लोड शियर है तो स्ट्रेन शियर होगा। लोड मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए पीछे के लेक्चर्स में। ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो लोड लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो लोड लग रहा है इसको नॉर्मल लोड बोलते हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है वो नॉर्मल स्ट्रेन आता है। लोड अगर ये क्रॉस सेक्शन है इसके पैरेलल लग रहा है तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है वो शियर स्ट्रेन आता है। क्लियर? क्लियर है? तो अब देखो, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, फर्क क्या है इनमें? काफी स्टूडेंट्स से मैं क्लास में पूछता हूं कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, तो वो क्या बोल देते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बिल्कुल वीक फंडामेंटल है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोल देते हैं, जबकि गलत है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन में जरूरी नहीं है लेंथ हो, विड्थ भी तो हो सकती है, थिकनेस भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डायमेंशन तो कुछ भी हो सकती है। क्लियर? तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है। तो अब नॉर्मल स्ट्रेन तीन तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। और शियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन शेप। दोनों में ध्यान रखना है डिफरेंस। नॉर्मल स्ट्रेन में डायमेंशंस में चेंज होंगे, शियर स्ट्रेन में उसका शेप ही चेंज हो जाएगा, शेप ही डिफॉर्म हो जाएगा। इसमें शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है, शेप वही रहेगा। सिलेंडर है तो सिलेंडर ही रहेगा, डायमेंशन जरूर बदलेंगे उस सिलेंडर के, लेकिन शेप नहीं बदलेगा। यहाँ तो रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो, शियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन शेप। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एक अपन ने ब्लॉक लिया ये रेड कलर का, इसको अपन ने यहाँ से फिक्स किया, इस पे ये लोड लगाया अपन ने। ये लोड कौन सा है? शियर लोड।
क्योंकि ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जो लोड होता है वो शियर लोड होता है। तो ये एक रेड वाला ब्लॉक किस में कन्वर्ट हो गया, येलो वाले डॉटेड ब्लॉक में, दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो इसमें शेप में चेंज हुआ, क्लियर। इसमें तो शेप में चेंज हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा, डायमेंशंस में चेंज होगा। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसमें अपने पास 3 तरह के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 3 तरह के स्ट्रेन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम और क्या कहते हैं, डाइलेटेशन भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डाइलेटेशन भी कहते हैं। ठीक है, 3 तरह के टाइप्स हैं इसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन है एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। 3 टाइप्स हैं नॉर्मल स्ट्रेन के, और इनका नेचर कैसा हो सकता है अपना, टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। क्लियर, इसका नॉर्मल स्ट्रेन का नेचर कैसा हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, क्योंकि डायमेंशंस में चेंज हो रहा है। ये है जैसे बॉडी, अब इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं तो इस पे लोड लग रहा है, तो इसकी क्या चेंज हो रही है, डायमेंशंस चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब ये टेंसाइल लोड है, तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है इसकी। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है इसमें, आया समझ में। अगर मैं लोड इधर से दबा के लगा देता है ऐसे, दोनों तरफ से कंप्रेस करता है इसको, ऐसे लोड लगाता कंप्रेस करके, तब इसकी लेंथ कम होती, तो इसमें जो स्ट्रेन आता दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या नेचर है इसका, क्लियर। टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या है, स्ट्रेन का नेचर है। ठीक है, और टाइप्स क्या है इसके, लॉन्गिट्यूडनल है, लेटरल है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जिसको डाइलेटेशन भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स ये, आई होप आपको ये बेसिक पार्ट क्लियर होगा कि स्ट्रेन क्या होता है और ये क्या होता है। अब अपन बात करेंगे किसकी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की और लेटरल स्ट्रेन की और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, इन तीनों की बात करेंगे अपन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। अब ये जो पार्ट है ये बहुत कमजोर रहा है स्टूडेंट्स का, बहुत ज्यादा कमजोर। क्लास में सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है, जबकि वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, उनको पूरा स्ट्रांग है, उसके बाद वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गलत बताते हैं। और यही फाउंडेशन लेवल है, यही बेसिक फाउंडेशन है जो वीक रहता है, और इसलिए सिलेक्शन में लैग कर जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ये बार है। अब इस पे मैं ऐसे लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, अब इस पे मैं लोड लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस है मेरे पास, लोड में लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में लोड लगा रहा हूँ इस पे, तो एक्स एक्सिस में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आ रहा समझ में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं लोड लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नाम दिया है। हो रहा है क्लियर। लेकिन स्टूडेंट क्या बोल देते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जरूरी है कि हमेशा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही हो। मान लो मैं लोड एक्स में नहीं लगा के मैं लोड वाई में लगा दिया, लोड मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो वाई एक्सिस में जो स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब लोडिंग की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ये क्लियर हो रहा है, लोडिंग की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लोड मेरा मान लो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो जेड एक्सिस में जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, मतलब जिस भी डायरेक्शन में लोड लगेगा उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आया होगा। अब तो नहीं करोगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ भी हो सकता है। जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन एक्ट करेगा, इंड्यूस करेगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, तो ये तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा आज। ठीक है, उसके बाद लेटरल स्ट्रेन पे आते हैं। अब मान लो मेरा लोड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में जो मेरा स्ट्रेन आ रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसकी वजह से वाई और जेड में भी तो स्ट्रेन आएगा। भाई लोड x के अलॉन्ग लग रहा है तो इसमें x के अलॉन्ग तो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, क्योंकि लोड जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो y और z में भी तो स्ट्रेन आएगा, तो y और z में जो स्ट्रेन आएगा उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। क्लियर, तो लोडिंग मेरी x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो लोडिंग की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेन आ रहा है दैट इज लेटरल स्ट्रेन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, मतलब लोडिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है दैट इज लेटरल स्ट्रेन।
अगर मेरा लोड वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता तो z में और x में जो स्ट्रेन आता दैट इज लेटरल स्ट्रेन, और y के अलॉन्ग जो आता वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, क्योंकि लोडिंग y के अलॉन्ग है। जब लोडिंग y के अलॉन्ग है तो लोडिंग की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लोडिंग की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है दैट इज लेटरल स्ट्रेन। और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा किसी भी बॉडी में तो लेटरल कितने होंगे? देखो अगर x के अलॉन्ग लोड लग रहा है तो x के अलॉन्ग स्ट्रेन आ रहा है, तो x के अलॉन्ग जो स्ट्रेन आ रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो y और z में जो स्ट्रेन आ रहा है वो कौन सा हुआ? लेटरल। तो हर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ दो लेटरल स्ट्रेन हमेशा आएंगे ही आएंगे, गिफ्ट मिलेगा एक, ठीक है। गिफ्ट के तौर पे मान लो आप अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसी भी बॉडी में आ गया तो लेटरल तो आना ही है, दो लेटरल तो उसमें आना ही है। अगर लोडिंग वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो लेटरल आ गया z और x के अलॉन्ग, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल नेचर का है, लोड टेंसाइल नेचर में लग रहा है तो लेटरल मेरा कम होगा, यहाँ से डायामीटर कम होगा ना, ये कम होगा, ये भी कम होगा अगर खींचेंगे इसको तो ये हमेशा क्या होगा? अपोजिट नेचर का होगा, लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट नेचर का होगा लेटरल। भाई किसी भी रॉड को मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो लेंथ तो बढ़ रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो मेरा पॉजिटिव हो रहा है, तो लेटरल क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि डायामीटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आया समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर? अब देखो एक बार लेते हैं अपन, सिलेंड्रिकल बार है, ठीक है। ये इसका मैंने प्लान बनाया, सॉरी एलिवेशन बनाया, ये इसका एलिवेशन है, ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू में ये कैसी दिख रही है देख लो, तो सिलेंड्रिकल है क्योंकि साइड व्यू में हमने दिखा दिया क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है, तो सिलेंड्रिकल रॉड हो गई, ऐसी रॉड हो गई सिलेंड्रिकल। इस पे मैंने एक्सियल लोड लगाया, टेंसाइल लोड एक्स डायरेक्शन में, क्लियर। तो देखो ये रेड वाली रॉड है अपनी जिसकी इनिशियल लेंथ L0 है, इनिशियल डायमीटर D0 है। अब इस पे मैंने लोड लगाया तो ये खींचेगी ऐसे, तो ये तो कौन सी पोजीशन हुई? ये तो कौन सी पोजीशन हुई मेरी? इनिशियल पोजीशन। रेड वाली तो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और ये पोजीशन कौन सी हुई? ये डॉटेड वाली पोजीशन कौन सी हुई? ये हुई मेरी फाइनल पोजीशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। ये रेड वाली तो मेरी इनिशियल पोजीशन हुई, जब इस पे लोड लगाया तो इसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, और डायामीटर क्या होगा? कम होगा। आ रहा है समझ में? तो जैसे ही लोड लगाया तो लेंथ बढ़ी, डायामीटर कम हुआ, तो इनिशियल डायामीटर D0 हो गया, फाइनल डायामीटर DF हो गया। इनिशियल लेंथ L0 हो गई, फाइनल लेंथ LF हो गई। आया समझ में डायग्राम? एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इस पे मैंने लोड लगाया ऐसे, तो अभी तो इसका क्या है? इनिशियल डायमीटर D0 है, इनिशियल लेंथ L0 है, जो रेड वाला है। जैसे इस पे लोड लगाया तो ये क्या होगी? खींचेगी। तो मैंने डॉटेड से शो किया येलो से, तो उसमें इसकी फाइनल लेंथ बढ़ गई और डायामीटर कम हो गया। फाइनल होना ही है वो, तो किसी भी रॉड को ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से तो कम होगी ना, क्लियर। तो ये मेरी कंडीशन है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझाना है, एप्सिलॉन L। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये पता ही है आपको, चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ में ही चेंज क्यों लिखा? क्योंकि लोड हमारा एक्स एक्सिस में लग रहा है, लोड की वजह से जो चेंज आ रहा है डायमेंशन में वो लेंथ में चेंज आ रहा है। लोड की वजह से डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है वो लेंथ में चेंज आ रहा है, इसलिए लेंथ लिखा। अगर लोड यहां लगता तो मैं यहाँ पे डायामीटर लिखता, होता वो लॉन्गिट्यूडनली, क्लियर। तो लोडिंग की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। इसमें कौन बड़ा है? LF बड़ा है, L0? भाई फाइनल लेंथ बड़ी है ना इनिशियल लेंथ से, तो इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दिख भी रहा है हमें लेंथ बढ़ रही है, मतलब नेचर पॉजिटिव हो गया इसका। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन अगर हम लिखें तो लेटरल स्ट्रेन कहां पे आएगा? Y और Z डायरेक्शन में आएगा। और लॉन्गिट्यूडनल किस डायरेक्शन में आया? X डायरेक्शन में आया, क्योंकि ये X है, ये X एक्सिस है X, और ये Y है और ये Z है। तो X में मेरा कौन सा आया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया, लेंथ में चेंज। और Y और Z में डायामीटर कम होगा, डायामीटर में चेंज आएगा, वो मेरा कौन सा स्ट्रेन होगा? लेटरल स्ट्रेन होगा। तो वो क्या लिखेंगे अपन? चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर।
इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब डीएफ बड़ा है या डी नॉट, डीएफ क्या है, देखो फाइनल डायमीटर छोटा है, फाइनल डायमीटर छोटा है, डीएफ छोटा है, तो इसका नेचर कैसा होगा, जब डीएफ छोटा है डी नॉट से तो ये नेगेटिव आएगा, आना ही है, हमें पता ही है। अगर लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव आ रहा है तो लेटरल नेगेटिव आएगा, लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव आ रहा है तो लेटरल पॉजिटिव आएगा। मान लो लोड कंप्रेसिव है, दोनों तरफ से दबा रहा हूं, दोनों तरफ से दबा रहा हूं तो लेंथ कम हो रही है और डायमीटर बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव हो गया और डायमीटर बढ़ रहा है तो लेटरल पॉजिटिव हो गया। अगर लोड टेंसाइल है तो लेंथ बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव हो गया और डायमीटर कम हो रहा है तो लेटरल नेगेटिव हो गया। क्लियर? ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे हमेशा। और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, तीनों डायरेक्शन का अलजेब्रिक सम ले लेंगे स्ट्रेन का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है प्लस वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है प्लस जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, तीनों को जोड़ दो, तीनों का अलजेब्रिक सम, प्लस माइनस तो देख के चलना पड़ेगा अपन को, अगर लेटरल नेगेटिव है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तीनों को जोड़ दो, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेटेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से कि ये लेटरल क्या होता है, वॉल्यूम, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है ये क्लियर है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। एक रेक्टेंगुलर बॉडी लेंगे अपन, क्यूबॉइड टाइप की लेंगे रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, इस तरह की कोई बॉडी है अपनी, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है हमें पता ही है, एलबीटी, एलबीटी लिखो या एलबीएच लिखो, कुछ स्टूडेंट एलबीएच लिखते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, एलबीटी। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है एप्सिलॉन वी। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, डेल वी चाहिए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एल बी टी प्लस डेल बी एल टी प्लस डेल टी एल बी, ये इसका आ गया पार्शियल डेरिवेटिव, डेल वी आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एप्सिलॉन वी, तो हम क्या करेंगे, डेल वी बाई वी कर देंगे, v तो हमारे पास ये है ही, डेल वी हमने ये निकाल ही लिया, तो लिख दें अपन डेल वी की वैल्यू लिख दें डेल एल बी टी प्लस डेल बी एल टी प्लस डेल टी एल बी, इसको किससे डिवाइड कर दें अपन, वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना है एल बी टी। ठीक है, तो एप्सिलॉन वी कितना हो गया अपने पास, अब देखो सेपरेट एंड डिवाइड कर दें मैथमेटिक्स की टर्म के अकॉर्डिंग, डेल एल बी टी, इसके नीचे अपन एल बी टी को ले जाते हैं, प्लस डेल बी एल टी, इसके नीचे भी अपन एल बी टी को ले जाते हैं, प्लस डेल टी एल बी, इसके नीचे भी अपन एल बी टी को ले जाते हैं। अब जो जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट दो, यहाँ से बी टी कट रहा है, यहाँ से एल टी कट रहा है और यहाँ से एल बी कट रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बचा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल टी बाई टी। ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन आ गया रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया, किसके लिए, रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए हमने एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और यहाँ से हमने प्रूव भी कर दिया कि एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन है, और ये हमारा जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन है। ये हमारा प्रूफ भी हो गया। अभी मैंने बताया ना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन प्लस जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन, तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन का अलजेब्रिक सम, यही लिख सकते हैं ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। अभी आपको ये समझाया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन लिखना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है सबको पता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। बहुत अच्छे से हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी, ये भी हमें पता है ना, डेल वी अपॉन वी। तो हमें क्या निकालना है, इसका डेल वी निकालना है। इसका डेल वी कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, डी स्क्वायर एल में प्रोडक्ट रूल लगाया तो कितना हो जाएगा 2d, और इसका कितना हो जाएगा d का डेल डी, एल स्मॉल ले लो, इंटू एल प्लस
डी स्क्वायर ऐसे कैसे, इसको भी स्मॉल ले लेते हैं, डी स्क्वायर एल, ठीक है। एक मिनट रुको, 2d इंटू डेल डी, ठीक है, एल ऐसे कैसे प्लस इसका किया तो डी स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये कितना हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल तो पता ही है ना तुम्हें, डी स्क्वायर एल में प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहले डी स्क्वायर का किया तो कितना हो गया 2d, और डी का कितना हुआ डेल डी, इंटू एल ऐसे कैसे प्लस डी स्क्वायर ऐसे कैसे, और एल का किया डेल एल, ठीक है। तो एप्सिलॉन वी कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन वी, डेल वी कितना है π/4, डेल वी निकाल लिया, इसको लिख देते हैं 2d डेल डी इंटू एल प्लस डी स्क्वायर इंटू डेल एल, ये लिख दिया हमने। इसको डिवाइड किससे करना है हमें, इसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना है π/4 डी स्क्वायर एल, ये कट गया π/4 से π/4, एप्सिलॉन वी कितना बचा, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू, अब देखो इस डी से एक डी कट गया तो ये कितना बचा अपने पास, और एल से एल कट गया तो कितना बचा 2 टाइम्स डेल डी बाई डी बचा, प्लस ये कितना बचा भाई, ये इसके नीचे भी तो जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी, π/4 हटा दो, इसके नीचे ले जाते हैं पहले, 2d डेल डी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एल प्लस इसके नीचे भी भेज दें इसको, डी स्क्वायर डेल एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एल। अब देख लो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये एल से एल कट गया, एक डी से एक डी कट गया तो ये हो गया 2 टाइम्स डेल डी बाई डी, और ये कितना हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया तो ये कितना बचा, डेल एल बाय एल। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्सप्रेशन आया अपने पास, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल डी बाय डी। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्सप्रेशन फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी। कोई भी सिलेंडर है उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर वेसल के टर्म्स में भी लिखा देते हैं आपको, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन एल प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन एच। ये आएगा प्रेशर वेसल पढ़ेंगे जब। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, प्रेशर वेसल के लिए, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन कब यूज होगा, जब प्रेशर वेसल पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के लिए है ये एक्सप्रेशन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये हूप स्ट्रेन होता है, हूप HOOP, वही समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हूप स्ट्रेन, दो ही स्ट्रेन आते हैं प्रेशर वेसल में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हूप स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए कवर। सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया, क्या होता है डेल एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल डी बाई डी। अब आते हैं अपन थर्ड अपन आते हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए। स्फेरिकल बॉडी के लिए तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3, अगर रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर इसको मेरे को डायामीटर की टर्म्स में लिखना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस को क्या लिख सकता हूँ मैं d/2 का क्यूब हो जाएगा। तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा स्फेयर का वो आएगा मेरा π/6 d क्यूब। क्लियर, मैंने वॉल्यूम को क्या किया डायमीटर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, फंडामेंटल आपको पता ही है। तो रेडियस को d/2 लिख सकते हैं, तो उसका क्यूब अगर उसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा π/6 d क्यूब आएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम है स्फेयर का। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन हमें पता है डेल वी बाई वी होता है, ठीक है, डेल वी बाई वी होता है। तो सबसे पहले मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इसका डेल वी निकाल लूँ मैं। डेल वी कितना हो जाएगा इसका π/6, और ये क्या होगा 3d² और डेल डी, ये हो जाएगा मेरा डेल वी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब आगे चलते हैं अपन, हमें तो क्या करना है डेल वी बाई वी करना है, तो हमारे पास तो एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। डेल वी बाई वी किया हमने, तो डेल वी कितना है π/6 3d² डेल डी डिवाइडेड बाय डेल वी बाई वी, ये वी कितना अपने पास π/6 d क्यूब, π/6 से π/6 कट गया तो हमारे पास क्या बचा
डी स्क्वायर से ये कट गया तो नीचे एक डी बचा, तो ये बचा हमारे पास 3 टाइम्स डेल डी अपॉन डी। ये आया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन स्फेरिकल बॉडी के लिए, डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल डी बाय डी। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? बेसिक फंडामेंटल्स, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। और अगर इसको उसकी टर्म्स में लिखें अपन तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन एच। प्रेशर वेसल की टर्म्स में अगर लिखें, कौन सा प्रेशर वेसल? इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। स्फेयर का वॉल्यूम उसको अपन ने डायमीटर की टर्म्स में कन्वर्ट किया, π/6 d क्यूब। तो एप्सिलॉन v क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो v अगर हमारे पास है π/6 d क्यूब, तो उसका डेल वी निकाल लिया, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, उसको उससे डिवाइड कर दिया, डेल वी बाई वी कर दिया, डेल बी बाई वी कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। किसके लिए? स्फेरिकल बॉडी के लिए। कितना आया? 3 टाइम्स डेल डी बाई डी। अगर इसको प्रेशर वेसल की टर्म्स में लिखना है तो ये हो गया 3 टाइम्स एप्सिलॉन एच। एप्सिलॉन एच क्या है? यहाँ पे हुप स्ट्रेन है, जो प्रेशर वेसल की टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। तो जब प्रेशर वेसल पढ़ेंगे तब ये चीज़ आप भूलना मत। मोस्टली स्टूडेंट्स ये चीज़ भूल जाते हैं। मैं वहाँ जाके पूछता हूँ कि इसमें स्ट्रेन कितना होगा, निकालो इसमें स्ट्रेन कितना होगा स्फेरिकल प्रेशर वेसल में या सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में, नहीं निकाल पाते वो। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पढ़ाई कैसे करनी है? आपको हमेशा अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, अपना बेसिक लेवल मजबूत करना है। जितना बेसिक लेवल मजबूत करोगे उतना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सारे कंपटीशन एग्जाम्स टफ नहीं होते। टफ लगते क्यों हैं? क्योंकि बेसिक ही कमज़ोर है। सारे बेसिक्स से उठाए जाते हैं, हर क्वेश्चन बेसिक लेवल से उठता है। तो तुम्हारा बेसिक ही वीक है तो तुम कंपटीशन एग्जाम में इसलिए रह जाते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से, पीछे के लेक्चर्स देख लेना। थैंक यू।